हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। हाँ जी, आज हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो किसी चार्ट पे बेस्ड नहीं होने वाला है, एफआईडीआईज का डेटा पे बेस्ड होने वाला है। अभी तक हमने दो स्ट्रैटेजी आपको दिया था, एफआईडीआईज का डेटा पे बेस्ड था जो कि निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में हमारा परफेक्ट एंट्री सेटअप बना रहा था। आज का भी जो हमारा ये सेटअप होने वाला है पूरी तरह से एफआईडीआईज का डेटा पे बेस्ड होने वाला है, और ये जो है निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में परफेक्ट एंट्री सेटअप बना करके देगा। तो चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं, आज जो हमारा ये स्ट्रैटेजी होने वाला है वो कैश मार्केट पे बेस्ड होने वाला है। तो आइए सबसे पहला तो हम ये जान लें कि भाई ये कैश मार्केट होता क्या है। ध्यान से पहले देख लो ये कैश मार्केट को आप। तो देखिए, कैश मार्केट का मतलब हो गया जब किसी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक है ना, कोई भी स्टॉक में जब बाइंग होती है या किसी भी स्टॉक में जब सेलिंग होती है तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कैश मार्केट कहलाता है। अब देखो, जब हम अगर कैश मार्केट की बात कर रहे हैं मतलब किसी स्टॉक में खरीद और बिक्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई स्टॉक को खरीदना और बेचना तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में तो 5500 प्लस स्टॉक, 5500 प्लस स्टॉक है भैया हमारे इंडिया में। ठीक है, तो 5500 प्लस स्टॉक किसी में भी खरीद बिक्री हो रहा है तो वो क्या है, कैश मार्केट कहला रहा है। तो जैसे हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में दो लोग होते हैं जो बेसिकली काम करते हैं। एक होते हैं बड़े प्लेयर जिनको एफआईडीआई प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरह के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा नंबर होते हैं रिटेलर, जैसे हम लोग जैसे लोग जो हम लोग भी काम करते हैं, स्टॉक को खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन हम दोनों में अंतर क्या हो जाता है कि भाई उनके पास स्मार्ट मनी है, बड़ा पैसा उनके पास, और हमारे पास छोटा पैसा है। अगर हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं या किसी स्टॉक को बेचते हैं तो हमारा क्वांटिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो भाई 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी। लेकिन जब बड़े प्लेयर जो है, जो एफआईडीआई प्रो के नाम से जाने जाते हैं, जब ये किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है, लाखों में इनका पहले तो क्वांटिटी होता है, और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास का होता है। मतलब 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह से ये जो है किसी स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। तो आप समझो कि अगर हम किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं या किसी स्टॉक को बेच रहे हैं ना, तो उससे प्राइस में फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, मतलब उस स्टॉक का प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं हो पाएगा। इतना हमारा इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है कि प्राइस फ्लैक्चुएट हो जाए, कि हम खरीदे और प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, या फिर हम बेचे और प्राइस घट गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कोई अगर बड़ा प्लेयर जो है वो सीधे 10,000 करोड़ का किसी स्टॉक को खरीद लेता है, तो आप समझो कि वहां से प्राइस क्या होगा, सीधे बढ़ जाएगी, उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर ये मान लो 5,000 करोड़ का सेलिंग कर दिए किसी स्टॉक में, तो वो स्टॉक का प्राइस जो है वो घट जाएगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट लग रहा है ना, तो भाई प्राइस में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, जब बड़े प्लेयर किसी भी स्टॉक को खरीद बिक्री करेंगे तो उसका प्राइस में फ्लैक्चुएशन होगा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट लगाते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो फ्लैक्चुएट होगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। मतलब बड़े प्लेयर, देखो सिंपल सा बात है कि जब बड़ा अमाउंट जाएगा किसी भी स्टॉक में तो उसका प्राइस फ्लैक्चुएट करेगा। तो बड़े प्लेयर ये काम जो है वो किसी को ट्रैप भी करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी रिटेलर को फंसाना है मार्केट में, ठीक है, तो फंसाने के लिए भी ये काम किया जा सकता है कि भाई चलो मान लो रिलायंस का स्टॉक है, अब रिलायंस के स्टॉक में ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस भाग जाए ऊपर, चला जाए ऊपर, तो ये क्या करेंगे, उस स्टॉक में बाइंग कर देंगे। और अगर इनको लग रहा है रिलायंस का प्राइस को आज गिराना है भाई, तो ये सेलिंग कर देंगे। मतलब अपने हिसाब से चला सकते हैं ये किसी भी स्टॉक का प्राइस को, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं। इसीलिए इनको ना, बड़े प्लेयर को हम ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटर भी आपने सुना होगा, मैनिपुलेटर भी सुना होगा, है ना, बिग प्लेयर सुना होगा। ओके, तो ये क्यों इनको बोला जाता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से प्राइस को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट मतलब अपने हिसाब से प्राइस को चला सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक में ये अगर चाहे तो वो प्राइस को ऊपर कर सकते हैं, प्राइस को नीचे कर सकते हैं। जब ये देखेंगे कि रिटेलर जो है बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है किसी भी स्टॉक में और उनको ट्रैप करना, तो ये सेलिंग करके प्राइस को गिरा देंगे नीचे, ट्रैप हो जाएंगे, या तो स्टॉप लॉस हिट कर देंगे लोगों का, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप, तो अब हम यहाँ सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि भैया हम स्टॉक से निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में कैसे हम समझ सकते हैं, उनका पोजीशन को कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि कैश मार्केट का मतलब हो गया किसी भी स्टॉक में खरीद बिक्री, वो कैश मार्केट है। बड़े प्लेयर भी यही काम करते हैं, और आपको पता है जिस भी स्टॉक में ये हाथ लगा देंगे, बाइंग कर देंगे, उसका प्राइस ऊपर जाएगा, सेल कर देंगे, प्राइस नीचे जाएगा, ये क्लियर है।
अब आप बताओ कि भैया स्टॉक से ही बना है क्या? क्या स्टॉक से ही इंडेक्स बना हुआ है? स्टॉक को ही मिला करके तो इंडेक्स बनाया गया है। जैसे 50 कंपनी को मिला दो भैया, टॉप का 50 कंपनी को मिला दो, टॉप 50 कंपनी से बन जाएगा निफ्टी 50, है ना? ये चीज़ हो गया। उसी तरह से भाई हमारा जो है टॉप 30 कंपनी को मिला दो, है ना, तो आपका सेंसेक्स बन जाएगा, ये भी चीज़ है। उसके बाद और क्या है, टॉप 12 बैंक को मिला दो, टॉप 12 बैंक, ठीक है, तो टॉप 12 बैंक को मिला देंगे तो बैंक निफ्टी बन जाएगा भाई साहब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टॉक है उसी से बना है इंडेक्स। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप में 25 मिड कैप कंपनी होती है, ठीक है, या बैंकेक्स से तो 10 टॉप बैंकिंग कंपनी होती है उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक से ही बना है इंडेक्स, आप समझ रहे हैं। तो अगर स्टॉक के प्राइस में फ्लैक्चुएशन होगा, कैसे फ्लैक्चुएशन होगा, जब बड़े प्लेयर जो है वो किसी स्टॉक को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसका प्राइस में फ्लैक्चुएशन होगा, और जब स्टॉक के प्राइस में फ्लैक्चुएशन होगा तो उसी से इंडेक्स बना हुआ है, तो इंडेक्स भी तो भैया फ्लैक्चुएट होगा। मतलब कि समझ लीजिए कि किसी भी इंडेक्स को, जैसे हम बोलते हैं कि निफ्टी 50 आज ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा भाई। निफ्टी 50 का मतलब है 50 टॉप कंपनी, टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है निफ्टी 50। तो जब तक टॉप 50 कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो है निफ्टी 50 ऊपर ऑटोमेटिक थोड़ा ना जाएगा, अपने आप थोड़ा ना जाएगा, जादू से तो नहीं जाएगा। तो स्टॉक से ही चल रहा है भाई पूरा का पूरा इंडेक्स। स्टॉक जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही इंडेक्स परफॉर्म करेगा, समझिए। ओके, मतलब कि अगर बड़े प्लेयर को किसी भी इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है, मतलब इनको लग रहा है आज निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाना है भाई, बैंक निफ्टी को आज ऊपर लेके जाना है, तो ये बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 का कॉल या पुट खरीदेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, तब निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। उसके लिए उसमें जो स्टॉक है, जिस स्टॉक से मिलकर निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बना है, उस स्टॉक में जब बाइंग सेलिंग करेंगे ना, तब जाकर के उसका प्राइस फ्लैक्चुएट होगा। मतलब आप समझ लो कि एक तरह से कैश मार्केट जो है ये रिमोट कंट्रोल है। मैं इसको सीधा बोलता हूं, ये रिमोट कंट्रोल है भैया, ठीक है। किसका रिमोट कंट्रोल है, आप इसको लिख लीजिएगा, रिमोट कंट्रोल। किसका रिमोट कंट्रोल है? रिमोट कंट्रोल ऑफ इंडेक्स। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सबका रिमोट कंट्रोल है कैश मार्केट के पास। कैश मार्केट में जैसा परफॉर्म होगा, जैसा यहाँ कैश मार्केट में भैया फ्लैक्चुएशन होगा स्टॉक के प्राइस में, वैसे ही इंडेक्स में फ्लैक्चुएशन होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो रिमोट कंट्रोल पूरा का पूरा कैश मार्केट के अंदर में। ओके, चलिए यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाया। अब हम आगे बात करते हैं, है ना, स्ट्रैटेजी हमारा इसी से बनने वाला है। ओके, अब देखिए टॉप 50 कंपनी हमें पता है, लेकिन देखिए हमें यह देखना है कि भैया 50 कंपनी से मिलकर बना है निफ्टी 50, लेकिन 50 कंपनी के परफॉर्मेंस से निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है ना। कुछ टॉप की कंपनी होती है जिसके कारण जो है असर पड़ता है, ठीक है, निफ्टी 50 में। जैसे देखो निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें, दोनों सेम ही इंडेक्स रहता है। निफ्टी 50 में बस 50 कंपनी और सेंसेक्स में 30 कंपनी, दोनों में सेम ही कंपनी रहता है टॉप का, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंपनी है वो रिलायंस है, दूसरा नंबर में जो सबसे बड़ा कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक है, तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा कंपनी है वो भारतीय एयरटेल है, नोट कीजिएगा मेरी बात को, चौथा नंबर जो सबसे बड़ा कंपनी है वो टीसीएस है, पांचवा नंबर जो सबसे बड़ा कंपनी है वो हमारा आईसीआईसी बैंक है, छठा नंबर जो सबसे बड़ा टॉप कंपनी है वो इन्फोसिस है, सातवां नंबर जो सबसे बड़ा टॉप कंपनी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके बाद आठवां नंबर में एक्सिस बैंक, नौवां नंबर में कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो ये है टॉप की कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 50 कंपनी को देखने का जरूरत है, आप टॉप का 6-7 कंपनी को देख लीजिए, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल प्लेयर करता है रिलायंस। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो रिलायंस का सबसे बड़ा वहाँ हाथ होगा, और दूसरा नंबर में एचडीएफसी बैंक का, और तीसरा नंबर में भारतीय एयरटेल। ये तीन भी देख लिया ना हमने तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि अगर बड़े प्लेयर को लगता है कि आज निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाना है, आज भैया मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो उनको क्या करना होगा, रिलायंस को पकड़ना होगा, एचडीएफसी बैंक को पकड़ना होगा, भारतीय एयरटेल को पकड़ लीजिए, साथ में आप टीसीएस को पकड़ लीजिए जो आईटी सेक्टर के अंदर में आता है, या फिर आप उसके बाद आपको और पकड़ना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, आईसीआईसी बैंक को देख लीजिए, है ना, एक्सिस बैंक को देख लीजिए। तो ये सब कंपनी को आप देख लेंगे तो हमारा फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, निफ्टी में भी हो जाएगा, सेंसेक्स में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो टॉप कंपनी है वो, क्योंकि उसमें तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है ना, तो उसमें जो सबसे बड़ा कंपनी
कंपनी है वो HDFC बैंक है, और दूसरा नंबर में ICICI बैंक है, तीसरा नंबर में हमारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 देख लो, वो उसके अलावा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही में 80% रेशियो निकल करके आ जाता है। ओके, तो ये चीज हो गया, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टॉप कंपनी मतलब पूरा 50 कंपनी को देखना नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में पूरा 12 बैंक को देखने का जरूरत नहीं, 2 से 3 बैंक को देख लिया हो गया काम, है ना। तो हमें टॉप कंपनी को देखना होता है। अब देखिए, जब हम कैश मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, कैश मार्केट मैंने आपको बता दिया, जब स्टॉक में खरीद बिक्री होती है तो हमारा कैश मार्केट कहलाता है। अब देखिए, कैश मार्केट में 2 लोगों का डेटा होता है, बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। एक तो FII का डेटा हमारे पास होता है और एक DIs का डेटा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कैश मार्केट हमारे पास है और इसमें FII का डेटा और DIs का डेटा, दोनों का डेटा हमारे पास है। तो क्या हमको दोनों का डेटा को देखना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, DI जो है उनका डेटा देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो DIs होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन फ्यूचर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर कैश मार्केट में ही सिर्फ काम करते हैं, म्यूचुअल फंड ये सब में काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर में आप देखोगे इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अब आप सोचो कि जिनका जो DIs है ना, उनका ऑप्शन और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बताइए फिर ये क्या मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहेंगे कि हाँ भाई चलो आज रिलायंस को बाई कर लेते हैं ताकि निफ्टी 50 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तब तो ऐसा तो नहीं है कि आप 10 क्वांटिटी खरीदेगा और रिलायंस का प्राइस फ्लैक्चुएट हो जाएगा, नहीं, आपको हजारों करोड़ डालना पड़ेगा उसके अंदर में, तब रिलायंस का प्राइस को आप फ्लैक्चुएट कर पाएंगे, अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाएंगे। तो जो DIs है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है ऑप्शन एंड फ्यूचर में, तो ये क्यों ऑपरेट करें भाई? तो ये बहुत ज़्यादा टॉप कंपनी में काम नहीं करते, इनको कोई मोटिव नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है कि हाँ चलो हम जो है इंडेक्स को मैनिपुलेट करें, अपने हिसाब से चलाना शुरू करें। तो इसीलिए इनका डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है कैश मार्केट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है FII का डेटा, क्योंकि ये गेम चेंजर है मार्केट के। इनको जान लिया, पूरा मार्केट को जान लिया, ध्यान रखिएगा। FII को नहीं जाना और पूरा मार्केट को जान लिया तो कुछ भी नहीं जाना। लेकिन पूरा मार्केट को नहीं जाना, FII को समझ लिया, पूरा मार्केट को समझ लिया आपने, ये समझ लिया गेम चेंजर है पूरे मार्केट के। इनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, रोज का डेटा इनका हमें देखना जरूरी है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो कैश मार्केट का डेटा है ये हमको बताएगा, क्या बताएगा? ये बताएगा हमको कि हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड, या हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है या हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ये बताएगा। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी, इसमें हम ये नहीं देखने वाले कि हाँ भाई कॉल ले लो, पुट ले लो, वो चीज़ नहीं है हमारे स्ट्रैटेजी में आज का। हमारा आज का जो स्ट्रैटेजी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको मार्केट का ट्रेंडिंग पता चलेगा, बस सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि भैया मार्केट अब ऊपर जाएगी, मतलब ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग बुलिश होगा या ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग बियरिश होगा, सिर्फ ट्रेंड बताएगा आपको। अब देखो, जब मार्केट ओवरऑल मार्केट का अप ट्रेंड है तो ऐसा बात नहीं है कि मार्केट एकदम ऐसे करके चलेगी। आपको पता है मार्केट ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेके चलती है। उसी तरह से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो डाउन है, तो ऐसा बात नहीं है कि मार्केट एकदम ऐसे करके सीधे निकल जाएगी नीचे, नहीं, मार्केट लिक्विडिटी लेगी भाई, लिक्विडिटी लेकर के ही मार्केट चलती है, यही मार्केट का नेचर है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में, मतलब ये जो हमारा कैश मार्केट का डेटा वो हमें बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये चीज यहां तक मैं आपको क्लियर कर पाया। आइए अब हम देखते हैं अपना स्ट्रैटेजी को। यहां तक मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी है, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात में। देखिए, सिंपली आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारा कैश मार्केट है, ध्यान से देख लीजिए, ये डेटा कहाँ से आया है। मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले भी वीडियो में बताया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सीधे जाइए गूगल में और गूगल में सर्च कीजिए FIDIs का डेटा। यहाँ देखिए, FIDIs का डेटा सर्च किया, यहाँ पे आपको सेंसिबल वाला FIDIs का डेटा यहाँ पे आ जाना है सीधे। ये हमारा आ गया सीधे, है ना। चले, तो ये हो गया। आइए उसके बाद हमारा यहाँ पे सीधे आ जाना FI का हिस्ट्री में, सीधे यहाँ पे आ जाइए, बस बात खत्म, और कहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कैश, कैश मतलब कैश मार्केट। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया कि कैश मार्केट क्या होता है, और इसमें हमारे पास FII का भी डेटा है, DIs का भी डेटा है, और रोज का अपडेट हो रहा है। देखिए 2 जनवरी, 1 जनवरी, 1 हर दिन का डेटा आता है, हर दिन वो कुछ ना कुछ बाई सेल तो करते ही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है,
यहाँ पे हमने ये देखना है कि एफआईआई का जो कैश, मैंने आपको बता दिया एफआईआई का ही हमें देखना है बस। एफआईआई का जो कैश मार्केट है, ठीक है, उसमें हमें क्या देखना है, हमें देखो दो चीज़ें होती है आपको पता है, एक तो बाइंग होती है कि या तो वो बाई कर रहे होंगे, दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि या तो वो सेल कर रहे होंगे, सिंपली ये दो चीज़ें होती है। अब देखिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर लगातार कंटिन्यूअस है ना, अगर कंटिन्यूअस 4 डे है ना, कंटिन्यू 4 डे, 4 दिन कंटिन्यू अगर एफआईआई जो है वो बाइंग कर दिए, लगातार 4 दिन बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, और एक हो गया कि अगर लगातार कंटिन्यू 4 डे अगर वो सेल कर रहे हैं कैश मार्केट में। अगर 4 दिन लगातार मार्केट में वो बाइंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 4 दिन लगातार वो बाइंग कर रहे हैं तो बायर एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, बायर एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, ये चीज आपको बता देगा। बायर एक्टिव हो चुके हैं मतलब अब मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो अप ट्रेंड होगा, मतलब मार्केट का जो ट्रेंडिंग अब होगा वो अप ट्रेंड रहने वाला है जी, ठीक है। ये हम यहां से कंफर्म करेंगे कि मार्केट का जो ओवरऑल जो अप ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो 4 दिन लगातार अगर सेलिंग हो जाता है तो हमने आपको बताया कि यहां पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। ओके, सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि अब जो है अब मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, अब मार्केट नीचे जाएगा, ये हमको बताएगा। ये 4 दिन लगातार अगर बाइंग होती है ना, तो बायर एक्टिव होंगे, और अगर 4 दिन लगातार मार्केट में सेलिंग हो जाती है तो वहां से सेलर मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। जैसे देखिए यहां पे मैं आपको एक बार चेक कराता हूं, यहां पे देखिए आपको सिर्फ एफआईआई का कैश मार्केट को देखना है बस, और कुछ नहीं। अभी आप देख रहे हैं 1 दिन बाइंग हुआ है, तो हमको क्या चाहिए 4 दिन, जब 4 दिन बाइंग होगी तब हम बोलेंगे हाँ भाई अब मार्केट का ट्रेंडिंग बुलिश रहेगा, है ना, और बुलिश रहेगा तो हमें क्या करना वो भी चीज अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे आप देखो 4 दिन लगातार, आपको यहाँ पे जो है ये दिसंबर का, मतलब जैसे यहाँ पे है, आप इसके पहले दिसंबर का भी डेटा को देख सकते हैं, नवंबर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं नवंबर का देखता हूँ डेटा को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बेयरिश ही है मार्केट। एक बार हम अक्टूबर का डेटा से चेक करते हैं, मतलब जहाँ से हमको कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4 दिन लगातार बाइंग, 1 2 3 4 दिन लगातार मार्केट में बाइंग हुई है ना। आप देखो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 दिन, मतलब यहाँ देखिए यह हमारा हो गया 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को जब हमारा 4 दिन लगातार बाइंग हो गई, एफआईआई के द्वारा 4 दिन लगातार कैश मार्केट में बाइंग हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है ना। कब? 10 अक्टूबर को हमने फाइनली कंफर्म किया कि मार्केट में बायर एक्टिव हो चुके हैं, और मार्केट में बायर एक्टिव हो चुके हैं मतलब अब मार्केट का ट्रेंडिंग अप ट्रेंड रहेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से मार्केट बुलिश हो जाएगा, मतलब ये नहीं है कि अब 13 अक्टूबर से मार्केट बुलिश हो जाएगा, नहीं, अब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, बायर मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो क्या करना होता है, तो यहां पे करना ये होता है बाय ऑन डिप। डिप बोलते हैं, बहुत लोग पुल बैक बोलते हैं इसको, है ना। तो आपको क्या करना है कि भैया मार्केट जब ऊपर जाती है अप ट्रेंड तो नीचे तो आती है ना एक बार, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती, नीचे आती है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगी तब हमें बाई करना। ये क्या है? ये डीप है, ये डीप है। तो जब जब मार्केट डीप करेगी, मतलब पुल बैक करेगी, तो हमें वहां पे बाई करने के लिए जाना है। तो ये क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है ना, अप ट्रेंड में मार्केट चला गया। और वो हमको कैसे पता चला? कैश मार्केट में लगातार 4 दिन एफआईआई ने बाई किया तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चला गया। तो आप देखो मैं आपको चार्ट एक बार दिखा देता हूं, है ना। आपको क्या देखना है? तो अक्टूबर में आप देख रहे हैं 10 अक्टूबर को हमको फाइनली कंफर्म हुआ, अब 13 अक्टूबर से मार्केट को अप ट्रेंड में रहना चाहिए। तो आइए जी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो कहाँ गया? 10 अक्टूबर। देखिए 10 अक्टूबर को हमको फाइनली पता चला कि मार्केट में बायर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ जी, देखिए तो 10 अक्टूबर को हमको फाइनली पता चल गया कि मार्केट में जो है बायर एक्टिव हो चुके हैं।
मतलब अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो हमको यहाँ पे बाइंग करना है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर से मार्केट अगर थोड़ा नीचे आती है बाइंग करने के लिए जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो मतलब जब जब मार्केट नीचे आएगी, अब आप बोलोगे सर नीचे आएगी तो कैसे पता चलेगा कि हाँ नीचे आ ही चुका है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है कि कब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बाइंग करना है, डिप आ चुका है। तो देखिए डिप के लिए हम बेसिकली जो यूज करते हैं वो स्विंग लो को यूज करते हैं, स्विंग लो। और मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि स्विंग लो किसको बोलते हैं, 3 कैंडल से मिलकर बनता है स्विंग लो। अगर नहीं देखा है तो हमारा एक वीडियो हमने अपलोड किया था स्विंग हाई स्विंग लो पे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी इसी चैनल में है, ठीक है। तो ये स्विंग लो है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विंग लो है। तो जब स्विंग लो बन जाता है तो आप देख लो कि हाँ भाई स्विंग लो बन गया, मतलब मार्केट डिप मार चुकी है, डिप मारी है तो यहाँ से हमको बाई करने के लिए जाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल गया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट तो ऊपर जाएगी, बस हमको ये देखना है कि बाइंग कहाँ पे करना है। ओके, कैश मार्केट आप सिर्फ आपको ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे कैश मार्केट में देखिए 4 दिन लगातार बाइंग हुआ था, अब देखो 4 दिन लगातार जब सेलिंग होगा तो हम पकड़ेंगे उस चीज़ उससे कि हाँ भाई चलो हमारा यहाँ जो है जैसे 3 दिन लगातार 31 अक्टूबर तक 3 दिन लगातार जो है सेलिंग हो चुका है। अब एक दिन और अगर सेलिंग होता है नवंबर में तो हमारा 4 दिन हो जाएगा। तो देख लेते हैं नवंबर में 3 अक्टूबर, हाँ देखिए, तो आप देख रहे हैं कि 31 तारीख तक 3 बार सेलिंग हो चुका था और ये चौथा बार सेलिंग। अभी मैंने आपको दिखाया अक्टूबर का 3 बार हो चुका था और नवंबर में पहला दिन ही सेलिंग हुआ, तो 4 दिन हो गया। अब देखिए 4 दिन जब लगातार सेलिंग हो चुकी है तो हमको यहाँ पे फाइनली 3 नवंबर को पता चल गया कि भैया मार्केट में जो है सेलर एक्टिव हो चुके हैं। और जब सेलर एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, मतलब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है। मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भैया गैप अप, अगर गैप अप अच्छा मिलता है तो गैप अप के साथ में, या बाउंस करता है मार्केट एकदम से ड्रास्टिक मूव आता है मार्केट में तो वहाँ से, मतलब मार्केट जैसे ही, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आएगा तो एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे राइज हुआ मार्केट, बस इसको रिट्रेस भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। तो रिट्रेस आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, सेल करेंगे, फिर नीचे आएगा, है ना। तो ये हमको जो सेल करना है, ये जो हमको कैसे पता चलेगा, ये स्विंग हाई से पता चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरी एक एक बात को नोट कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। अगर एक एक बात को आप सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं ना, तो आप पकड़ लेंगे मार्केट को। ओके, तो स्विंग हाई मैंने आपको बता रखा है 3 कैंडल से मिलकर बनता है स्विंग हाई। तो स्विंग हाई जहां बनेगा वहां पे हमको पता चल जाएगा, हाँ चलो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस कर लिया है, अब हमको यहाँ से सेलिंग करने के लिए जाना है। तो अब देखो यहाँ पे हमको 3 नवंबर को फाइनली पता चल गया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में निकल चुका है। ओके, तो अब हम चार्ट में आके देखते हैं कि 4 नवंबर से क्या मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए 4 नवंबर, हाँ देखिए यहाँ पे 3 नवंबर को हमको फाइनली पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। 3 नवंबर को ही हमको पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। तो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। अगर क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज भी किया है। ओके, तो ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो ग्रीन कैंडल में भी आप अपना पोजीशन को देख सकते हैं। मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया भी है, बेहतरीन तरीके से आया है डाउन ट्रेंड में, है ना। 4 नवंबर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये बस बता देगा कि आप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये कैश मार्केट आपको कंफर्म करता है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन बेहतरीन तरीके से आप इसको अगर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, है ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप एक बेहतरीन सेटअप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट का डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड बताता है, जिससे आपको पता रहे कि हाँ भाई मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ताकि आप दूसरा स्ट्रैटेजी भी यूज कर सके वहाँ पे कि ठीक है हमें अगर सेल करना है तो कैसे सेल करना है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको सेल करने के लिए जाना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाई करने के लिए जाना है। तो वहाँ हम दूसरा भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, लेकिन हमको पहले ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हमको ट्रेंड क्लियर नहीं होता ना तो हम गलत तरीके से मार्केट में पोजीशन बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।